हेलो एवरीवन। वी हैव एट्थ क्लास का ये जो थर्ड चैप्टर है हम सोशल साइंस का कर रहे हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है। एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स मतलब जो लिखित में नहीं है लेकिन इनको फॉलो करना है, ये है साइलेंट फीचर्स का मतलब होता है। ठीक है। India has adopted the democratic system of government. General elections are held in our country every 5 years. Citizens above age of 18 are eligible to cast their vote. We cannot imagine democracy without election. People all over the country play the role in electing their representatives. ये तो हम सबको जैसे पता ही है कि हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है। इसमें क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। हर 5 साल में इलेक्शन जैसे समझ लो स्टेट का ही समझ लो, पंचायत का समझ लो, या सेंट्रल गवर्नमेंट में समझ लो, कहीं पे भी जो इलेक्शन से जो लोगों को चुना जाता है वो हर 5 साल में होता है। और जो 18 साल से ऊपर के एज के लोग होते हैं वो सब लोग उसके अंदर वोट कर सकते हैं। ये है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं कि नहीं, वो सब देखना पड़ता है। अभी तो आपके पास वोटर आई कार्ड वगैरह होता है, वोट करने के लिए पहले वोटर आई कार्ड लेके जाना पड़ता है। ये डेमोक्रेसी बिना इलेक्शंस का सोच भी नहीं सकते। हमेशा डेमोक्रेसी में इलेक्शंस आर कंपलसरी। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले, और सब लोग जो पूरे कंट्री में हैं सब वो वोट डालते हैं, उसी के हिसाब से जो है चुन के आते हैं। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ हर और हिज एज, कास्ट, क्लास, जेंडर एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 years। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो ये इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है, मतलब इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। और जो ये इलेक्शंस हैं इसमें खड़ा होने का कोई मतलब आप लोगों को ये सब बराबर है यहाँ पे। तो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर मतलब फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, वो कंटेस्ट कर सकता है। और एक बार जब आप चुन के आते हैं तो वो 5 साल तक उस पोजीशन में रहते हैं। Every citizen enjoy the freedom to follow religion of his or her choice as well as freedom to speech, expression and thought। और ये जो ये जो चुन के आते हैं उनको पास जो चुन के आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो 5 साल तक वहाँ उस पोजीशन में रहते हैं। और सब सिटीजन जितने भी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं सबके पास फ्रीडम है ऑफ रिलीजन, मतलब वो कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकता है और वो जो बोलना चाहता है वो बोल सकता है, एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। ओके। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म, a nation means that the government does not conform to the norms of any particular religion in its system of governance। यानी वो मतलब हमारे यहाँ पे हमारा जो इंडिया है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता। जैसे आपके इधर बाकी कंट्रीज़ देखा जाए, गल्फ़ में जितने भी सऊदी अरब है या पाकिस्तान है, ये जो है ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये इस्लाम को ही मेन इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज से रोम है, सॉरी इटली है, या बाकी कंट्रीज से हैं, वो लोग सब क्रिश्चियनिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि हम किसी भी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, या कोई भी हमारा जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसका पर्टिकुलर रिलीजन इम्पोर्टेंट नहीं है। सब रिलीजन्स जो हैं वो बराबर हैं। In its government, citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect or religion. Every citizen enjoys the right to follow and propagate their religion of his or her choice। हर एक जो है वो इस कंट्री में बराबर है। कोई किसी के साथ कोई ज़्यादा है, कोई कम है, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, किसी को कम इम्पोर्टेंस देना, ऐसा नहीं है। हर एक जना अपने हिसाब से अपने उसको जो पसंद है वो रिलीजन फॉलो कर सकता है। देन कम्स द रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट obtains पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो पावर हम कौन देता है? पब्लिक देती है। मतलब उसको गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? पब्लिकली देती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
पावर देना मतलब जैसे हम लोगों को चूज करते हैं कि मतलब लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो पावर में आता है, तो हमने दिया है उसको पावर, ठीक है। We have adopted a democratic republic system of government, which means that powers are not limited in the hands of few privileged people. Rather, it is accessible to all citizens, irrespective of their caste, class, religion or gender. यानी हम ही लोग हैं जो इन लोगों मतलब जो ये नेता हैं उन लोगों को पावर में लाने का काम कौन करते हैं, हम लोग हैं, हम जो कॉमन पीपल हैं। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा हेड, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट, या कहा भी जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। उसके नीचे प्रेसिडेंट के नीचे आता है आपका ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब ये जो आपका पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा मिला के जो है आपका लेजिस्लेचर के अंदर आता है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं वो सब एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। जुडिशरी के अंदर आते हैं सारे कोर्ट्स, जितने सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, जितने भी हैं म्युनिसिपल कोर्ट्स हैं, ये सब जो हैं आपके जुडिशरी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है। और वही स्टेट गवर्नमेंट का फ्लो चार्ट देखिए, पहले जो जैसे ऑल ओवर कंट्री का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, ऐसे ही स्टेट का जो हेड है वो गवर्नर होता है। गवर्नर के नीचे भी तीनों वही ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के अंदर क्या आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान प्रतिशत। कहीं पर कई स्टेट्स में जो बड़े स्टेट हैं उन अंदर 2 असेंबलीज हैं, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे 2 असेंबली हैं। लेकिन कई जगहों पे जो छोटे स्टेट हैं वहाँ पे एक ही असेंबली है। एग्जीक्यूटिव में वही फिर से आपके चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, मतलब जो आपका जो कलेक्टर है, ये सब भी उसके अंदर आते हैं, ठीक है। और कलेक्टर के अंदर कौन से आते हैं, पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके अंडर आते हैं, ठीक है। और जुडिशरी के अंदर जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब आपके जुडिशरी के अंदर आते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, देन यहाँ पे कुछ आपको दे रखे हैं, एनेक्ट लॉज, रिप्रेजेंटेटिव्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये कुछ दे रखे हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. Legislatures make laws, executive with the help of the civil servant and the officers implement the law, and judiciary makes people to follow the law and does the work of providing justice. लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट और ये जो हमारे जो स्टेट असेंबली, उनका काम क्या है, लॉ बनाना, मतलब कोई भी रूल्स बनाना उनका काम है। उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है, यानी जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर जो और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आपके जो उसके अंदर पंचायत भी आता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, ये सब एग्जीक्यूटिव के अंदर इनका काम है। जो रूल लॉ बना है उसको एग्जीक्यूट करना, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी उस लॉ के अंदर सब चलें, ऐसा देखना उनका काम है। जुडिशरी का काम क्या है, जहाँ कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आती है, कहीं पे भी कोई रूल तोड़ता है तो उसको पनिश करना, या फिर जो उसके साथ कुछ गलत हुआ हो तो उसको न्याय दिलाना, ये काम होता है जुडिशरी का। ओके, देन कम्स योर फेडरल सिस्टम, फेडरल स्टेट. India is a federal state. There is a distribution of subject on which the central or the state government can frame laws. There are three such union lists. There are three such lists: union list, state list, and concurrent list. Laws framed by central government are applicable to entire nation. यानी हमारा जो इंडिया है जो है वो फेडरल स्टेट है, मतलब एक तो है कि ये हर अलग अलग राज्यों में बटा है, स्टेट्स में बटा है, और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सबके ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो कुछ चीज़ों पे कुछ उस पर बना सकता है लॉस, रूल्स बना सकता है, कई फील्ड में वो रूल्स बना सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, यानी कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर वो रूल्स बना सकता है। और कुछ तीसरा लिस्ट ऐसा है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाता है
तो वो स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना ही है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता. So that's all about today's video. We will be continuing our next session in the next video. Thank you. Have a nice day.